Once again, welcome back to all of you from RK English Expert. प्रेजेंट सिंपल के बेस पर हमें सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न करके क्वेश्चन करके उससे हाँ या ना में आंसर पाना है। इन सब चीज़ों को मैं आज अपने वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। बिल्कुल ट्रिकी ट्रिकी मतलब ये है कि आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस आपको समझना है। ये ट्रिक मैं इसलिए बनाया कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिगनर्स लेवल के होंगे, जिन अंग्रेजी शुरुआत कर रहे होंगे, या कुछ लोग पढ़ने को तो पढ़ लिए होंगे बट उनको इंग्लिश बोलने की शौक होगी। तो मैं अपने तरीके से, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान ये होता है कि ता है, ती है, ते है, ता हूं। यानी हम सामने वाले व्यक्ति से अगर ता है, ती है पर बात करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। जैसे कहा जाए कि क्या तुम नहाते हो, ते हो, ये देख रहे हैं ना, ते हो। क्या तुम पढ़ते हो, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी जो बात है ते हो पर खत्म हो। पढ़ते हो, नहाते हो, समय से कोचिंग जाते हो, ऑफिस जाते हो, या आप समय से दवाई लेते हैं, तुम हो या आप हो। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ते है पर हम सेंटेंस बोलने वाले हैं। तो उसके लिए कंडीशन है, सबसे पहले हिंदी का जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या आएगा, ओके, क्या, उसके बाद तुम या आप हो। तो तुम या आप हो, लेकिन उसके लिए अंग्रेजी यू ही आपको लगाना है। ओके, आर यू गेटिंग? क्या, तुम या आप, उसके बाद इसका जो यहां पर डॉट डॉट कहने का मतलब यह है कि ये डॉट डॉट पर कोई इससे तुम या आपका वर्ब आएगा, वर्ब में मतलब कार्य आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन देखिए कैसे, यहां पर फिर मैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर लिखा हूं। सबसे पहले आपको डू बोलना है। क्या बोलना है? डू। उसके बाद यू, तुम हो या आप हो, तुम हो या आप हो, उसके लिए आपको यू लगाना है। और थर्ड नंबर पर हमेशा इस तुम या आप का काम जो है, काम जैसे नहाते हो, लेते हो, पीते हो, ये काम है, उसे हमें दूसरे नंबर पर लिखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का नाम उसको लिख देना है। और लास्ट में एटसेट्रा आता है तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। देखिए क्या है, क्या तुम सुबह में नहाते हो, मतलब आप किसी अपने फ्रेंड से या अपने छोटे भाई से या अपने किसी से बात करते हैं, क्या तुम सुबह में नहाते हो, क्या तुम सुबह में नहाते हो। तो नो डाउट क्या की अंग्रेजी आप पढ़े हो तो जानते हैं कि क्या क्या अंग्रेजी व्हाट होता है, नो डाउट होता है। लेकिन अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उस टेंस में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे तो क्या के मतलब निकलेगा। लेकिन मैं इसमें जो ये कन्वर्सेशन में बता रहा हूं ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट पे है, यानी ते हो, ते हैं, ते हो। तो इस ते हो, ता है, ती है, ते में हमें हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट यू आया है। यानी क्या तुम, देखिए क्या के लिए हमने लिखा डू और तुम के लिए लिखा यू, डू यू। अब काम है नहाते हो, नहाने की मीनिंग होता है बॉथ, सुबह में, इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम नहाते हो तो कैसे बोलेंगे? डू यू बाथ इन द मॉर्निंग, डू यू बाथ इन द मॉर्निंग। सबसे पहले आपको बोलना है डू यू बाथ, बाथ मतलब नहाना, इन द मॉर्निंग माने सुबह में। क्या तुम नहाते हो, सुबह में आए चाहे ना है, अगर ऐसा आ जाए क्या तुम नहाते हैं, डू यू बाथ। क्या तुम सुबह में नहाते हैं, डू यू बाथ इन द मॉर्निंग। ओके। क्या आप समय से दवाई लेते हैं, मतलब कि आपके गार्जियन हैं, आपके पापा हैं या आपके भैया हैं, दवाई आप उनसे पूछ रहे हैं कि पापा भैया क्या आप समय से दवाई लेते हैं, उनसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे आप हाँ या ना में आंसर पाना चाहते हैं। तो जब भी हाँ और ना में आंसर पाना होता है तो हम हिंदी में क्या से सेंटेंस को शुरू करते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्या, क्या के लिए लगा डू, आपके लिए यू, डू यू काम है लेते हैं, डू यू टेक, क्या लेते हैं, दवाई, मेडिसिन। कैसे लेते हैं, समय से। समय से की मीनिंग आज आपसे आज के बाद से आप जान जाएंगे, टाइमली। और डू यू टेक मेडिसिन टाइमली, यानी आप सामने वाले से आज के बाद से बात करेंगे कि क्या आप समय से दवाई लेते हैं, डू यू टेक मेडिसिन टाइमली। क्या आप समय से भोजन करते हैं,
डू यू टेक फूड टाइमली, क्या आप समय से स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल टाइमली, क्या आप समय से पूजा करते हैं? डू यू वर्शिप टाइमली। ठीक, क्या तुम गर्म पानी पीते हो? कोई आपका फ्रेंड है, डॉक्टर बोले हैं कि भाई तुमको गर्मी ठंडी का मौसम आ गया, थोड़ा सा तुम्हारा गला खराश हो गया है, गर्म पानी पी लेना। और आप उससे पूछ रहे हैं, घर आ गया है, अब आप उससे पूछ रहे हैं क्या तुम गर्म पानी पीते हो? या मान लीजिए आपसे डॉक्टर साहब ही पूछ रहे हैं कि क्या तुम गर्म पानी पीते हो, तो क्या तुम, तो क्या के लिए डू और तुम के लिए यू। ठीक है ना? देखिए यहां पर तुम या आप, अभी मैं बताया हूं तुम हो या आप हो, अगर उसके पहले क्या लगा हो तो क्या की मीनिंग डू लगाना है, न कि यहां पर मैं लिखा था व्हाट नहीं लगाना है। अगर यही क्या बीच में आ जाए ना तो आपको व्हाट लगाना है, वो रूल बाद में बताऊंगा। ओके, क्या तुम गर्म पानी पीते हो? डू यू टेक द बॉइल्ड वाटर, द बॉइल्ड वाटर। ओके, डू यू टेक द बॉइल्ड वाटर, क्या तुम गर्म पानी पीते हो? डू यू टेक द बॉइल्ड वाटर। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम गाड़ी चलाते हो? डू यू ड्राइव द बाइक। और भी इससे रिलेटेड एग्जांपल है, क्या तुम पूजा करते हो? क्या तुम पूजा करते हो। फिर देखिए क्या और तुम आया एक साथ, तो तुम आया ना, तुम आने की वजह से यहां पर क्या की मीनिंग हमको डू लगाना है, और तब तुम की मीनिंग यू। डू यू पूजा करते हो, एक ही में आ जाएगा। डू यू वर्शिप, डू यू वर्शिप। क्या तुम समय से स्कूल जाते हो? फिर देखिए क्या आया, तो डू, तुम के लिए यू, जाते हो कार्य है गो, गो के बाद हमेशा टू लगता है। जब किसी मंजिल की ओर जाते हैं तो गो के बाद टू लगता है। गो टू, स्कूल मंजिल है तो यहां लिखेंगे स्कूल। कैसे जाते हो? समय से, तो समय से की मीनिंग होता है टाइमली। डू यू गो टू स्कूल टाइमली। क्या आप प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? आप अपनी किसी सीनियर से, किसी रेस्पेक्टेड आदमी से, या अपनी पापा से, अपने भाई से, किसी से बात कर रहे हैं, तो बड़े लोगों से हिंदी में बात करने के लिए आप शब्द का इस्तेमाल होता है, और छोटे लोगों से बात करने के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल होता है। तो क्या आप प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? डू यू, ठीक है, पढ़ते हैं। पढ़ने की मीनिंग तो रीड होता है, लेकिन यहां पर रीड नहीं लगेगा, यहां पर रिसाइट लगेगा, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए रिसाइट शब्द का इस्तेमाल होता है। डू यू रिसाइट। क्या रामायण, तो रामायण के पहले हमेशा द लगता है, और उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होता है, रामायण होता है। डू यू रिसाइट दी रामायण, कब? डेली यानी प्रतिदिन। ठीक, क्या तुम पूजा करते हो? डू यू वर्शिप। क्या तुम समय से स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल टाइमली। क्या आप प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? डू यू रिसाइट द रामायण डेली। तो फ्रेंड्स, आई होप कि प्रेजेंट सिंपल पर आप किसी व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से, किसी से नहीं, सामने वाले व्यक्ति से क्या प्रश्न कर करके आप हाँ या ना में आंसर जब लेना हो तो आप क्या से प्रश्न करेंगे। लेकिन इंग्लिश वाली जब बात आएगी तो डू पहले लगाना है, तब यू, डू यू। अब उसका काम पूछ लीजिए, डू यू वर्शिप, क्या तुम पूजा करते हो? तो सामने वाला पूजा करता होगा तो बोलेगा यस, और नहीं करता होगा तो बोलेगा नो। डू यू वर्शिप? नो। डू यू वर्शिप? यस। क्या तुम ब्रश करते हो? डू यू ब्रश द टीथ? तो करता होगा तो बोलेगा यस, और नहीं करता होगा तो बोलेगा नो। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बताएंगे। क्या तुम रात में पढ़ते हो? क्या तुम रात में पढ़ते हो? तो इस ट्रांसलेशन का मैं इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर ट्रांसलेट कीजिएगा, और मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर रॉन्ग होगा तभी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, राइट होगा तभी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आई होप कि वीडियो आप शेयर करेंगे उन तक के लिए जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी की नीड है, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट में अगले वीडियो लेक्चर में, यानी इसका जो सेकेंड पार्ट नेगेटिव पर जो होगा, अगले वीडियो लेक्चर में मैं प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।